जब से साजिद ने दिल से मांगी दुआ, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा। दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई, दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई। लब पे जब आ गया मुस्तफा मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति allati kuntum tu'adun। وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كلما نضجت جلودكم بدلناكم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन हैं क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इतने संग दिल है कि रस्म हया याद नहीं, हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है काम का रास्ता याद नहीं।
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। हमारे जितने रिश्तेदार अल्लाह की बारगाह में चले गए हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस महफिल का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाकर हमारे तमाम मरहूमीन के लिए दुखूल जन्नत का फैसला फरमाए। एक न एक दिन मुझे और आपको भी ये फानी जहान छोड़ के जाना है। हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया में आए, दुनिया से चले गए। मकान वहीं पड़ा है, मकीन बदल जाते, खेत वहीं है, दस्तावेज बदल जाते, गाड़ी वहीं खड़ी है, चलाने वाला बदल जाता है। आज मकान हमारे नाम का है, वो हमसे पहले किसी और के नाम का था, और वो कौन सा हमारे नाम का रहने वाला है। हम कब्रों में होंगे, फिर हमारे बच्चों के नाम हो जाएगा। गाड़ी आज हमारे नाम की है, कल हम मर जाएंगे, बेटा जाएगा वहां, कहा भाई अब्बू की गाड़ी है मेरे नाम कर दो। मकान, गाड़ियां, खेत, प्रॉपर्टी, जायदाद, सारा कुछ छोड़ के इंसान दुनिया से चला जाता है। कोई आता है, कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। कोई आता है, कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। साकी की नवाजिश जारी है, मान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। आज हम अपने इख्तियार से नमाज पढ़ते हैं, एक वक्त आएगा हमारी नमाज पढ़ी जाएगी। आज दूसरों का कफन खरीदते, एक वक्त आएगा मेरा तुम्हारा कफन खरीदा जाएगा। आज दूसरों के मैयतों के ऐलान सुनते हैं, एक वक्त आएगा मेरी तुम्हारी मैयत का ऐलान होगा। आज दूसरों को घुसल देते हैं, एक वक्त आएगा मुर्दा लाश मेरी तुम्हारी पड़ी होंगी, लोग मुझे और आपको घुसल देंगे। दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले, ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले, ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर कभी आएगा, ज़माना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फते दुनिया, ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये ढलती छाव है तेरा शबाब और मेरी खुशहाली, ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। मिशकात शरीफ हमारे नबी का फरमान, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का क़ब्ल हरमी, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। आज के जवानों के पास मोबाइल के लिए टाइम है, कुरान के लिए टाइम नहीं है। दुनिया मोबाइल की फिदा हो गई, फजर और ईशा सारी कज़ा हो गई। दौलत के पीछे मत भाग के मुसलमान, फिर कल यूं न कहना आखिरत तबाह हो गई। अभी 31 आएगा, देखो आधी रात तक नाचेंगे,
आधी रात तक सड़कों पे घूमेंगे। क्यों? काम हो साहब, जवान हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं होगा और मस्जिद का मुअज्जिन होगा, फिर तौबा कर लूंगा। जो अपनी एक सांस का मालिक नहीं है वो अपनी तौबा को मुअख्खर कर रहा है बुढ़ापे तक। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ आवारगी का नाम नहीं है। जवानी कॉलेज और के गेट पर खड़े होकर नजरों को आवारा करने का नाम नहीं है। जवानी इंस्टाग्राम पे पड़े रहने का नाम नहीं है। जवानी आधी आधी रात तक नचनियों का नाच देखने का नाम नहीं है। जवानी तो दुनिया सोई हुई हो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। हमारे जवान 2-2 बजे तक होटलों पे बैठे रहते, वो रात को आते ही 2 बजे घर आते। पहले कितना अच्छा माहौल था कि 3 बजे उठ जाते थे तो तहज्जुद के लिए लोग। हमारे जवान 3 बजे तक तो सोते कहां है, और फिर उठते कब है? जोहर के बाद। जोहर बाद नाश्ता करते, 4 बजे खाना खाते, मगरिब बाद चाय पिएंगे और फिर रात का खाना 12 बजे खाएंगे। जैसे लगता है ये दुनिया के है ही नहीं, कोई अलग मखलूक है। यग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। जितने जवान है हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे। बताओ इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं? शबाबक क़ब्ल हरमी, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। सेहतक क़ब्ल सुक़मी, बीमार पड़ जाओ उससे पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। फरागक क़ब्ल शुग़ली, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। जिना का क़ब्ल फ़क़री, फ़कीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। और हयात का क़ब्ल मौती, तुम्हारी मौत आए उससे पहले अपनी कीमती जिंदगी की कदर करो। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सलाहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़रीन भी आए, दिल नशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। उन वालों यकीन करो, तकद्दुर में फिरौन भी क्यों ना गो, भारत में कारून भी क्यों ना गो, शानज़ोरी में रुस्तम भी क्यों ना गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक़ क्यों ना गो, अदालत में फारूक आज़म क्यों ना गो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों ना गो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तज़ा क्यों ना गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों ना गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना गो, मुश्किल हाल में पैगंबर दाऊद क्यों ना गो, रज़ाजुरी में पैगंबर इब्राहिम क्यों ना गो, किताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों ना गो, हिदायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों ना गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना गो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना गो, आज़माइश में सुमैया क्यों ना गो, इस्तिक़ामत में हाजिरा क्यों ना गो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों ना गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी रूह को मौत का मजा चखना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। गारों में चले जाओ, सहराओं में छुप जाओ, जंगलों में छुप जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा मौत तुम्हें दबोच लेगी। हम हर किसी से डील कर सकते हैं, कभी इजराइल से डील कर सकते हैं? होती तो वहां भी कर देते। अरे यार परसों आना 2000 ले जा। मरेंगे हर एक, कफन मिलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। तो कोरोना में कितनों को कफन नहीं मिला। किसी भी मजहब वाले से पूछो, वो मौत का इनकार नहीं करेगा। खुदा का इनकार करेंगे, मौत का इनकार नहीं करेंगे। मौत तो वक्त पे अपना मनवाई लेती है।
और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान, अल्लाह ने दीन मतीन से मालामाल फरमाया, कुरान दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी जात जिनका अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया, वलियों का बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला अता फरमाया। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले दुनिया में आए जिन्होंने नाखून भी सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए। इस उम्मत का सबसे बड़ा वली उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिर्फ मां की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सके। हमारे दिलों में माँ बाप का कोई अदब नहीं रहा, कोई एहतराम नहीं रहा। ये जब गेम खेलने बैठता है ना, 4 दफा उसकी माँ बुलाए, इसको पता ही नहीं होता कोई बुला रहा है। गेम खेलता है जवाब दे रहा है, गेम खेलता है जवाब दे रहा है। ना कोई रिस्पेक्ट है, ना अदब है, ना एहतराम है, न उस्ताद का अदब है, ना बाप का, ना माँ का एहतराम है। जब उवैस करनी आए मदीना, आके पूछा हुजूर कहाँ है? कहाँ? सफर में। उस जमाने का सफर तो ऊँटनियों पे, घोड़ों पे हुआ करता था। वापसी में तो 2-2 महीने लग जाते थे। हमारी तरह सफर थोड़ा होता था, रात को बैठे सुबह मुंबई पहुंच गए। सूरत स्टेशन पर तुमने गाड़ी बुक की है, तुम रात को सो गए, सुबह उठे, कहाँ है? मोहम्मद अली रोड पे खड़े। वहां तो इतना सफर तय करना हो तो कितना टाइम लग जाता। तो उवैस करनी से साहबा ने कहा रुक जाइए, हुजूर आएंगे, दीदार कर लेना, साहबी बन जाओगे। कहा मैं नहीं ठहर सकता, मेरी बड़ी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मेरी अम्मा बीमार है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, उसको प्यास लगी। कहा पानी कौन पिलाएगा? ये उजर करके चले गए। हुजूर जब तशरीफ लाए तो बतलाया गया उवैस आए थे और ये उजर करके चले गए। आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत आदमी निकला, आपने फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया अगर तेरी उवैस से कभी मुलाकात हो जाए ना, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। हम माँ को तकसीम करते, एक माँ ने 4 बेटे को परवान चढ़ाया, हम 4 होगी, एक माँ को तकसीम करते। एक हफ्ता इसके घर रहेगी, एक हफ्ता इसके घर रहेगी और एक हफ्ता इसके घर रहेगी। हम जब छोटे थे माँ का दूध पीते थे। बाजार में अगर हमने रोना शुरू किया तो माँ ये नहीं कहती थी रोना मत, घर जाके दूध पिलाऊंगी। माँ वहीं बाजार में पर्दा करके दूध पिलाती थी। आज माँ को 4 दफा बेल बजाना पड़ता है तब जाकर पानी मिलता है। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो माँ के मासूम हाथों से पकाई हुई चपाती में मिलता है। दुनिया वाले बड़े बड़े लक़ब से तुम्हें बुलाते हैं, उनमें वो मजा नहीं है जो माँ के वही चिंटू वही बबलू में आता है। आलीशान महलों में रहने का वो मजा नहीं है जो माँ के पहलू में बैठने का मिलता है। आलीशान गद्दों पे सोने का वो मजा नहीं मिलता जो माँ की गोद में सोने का मजा मिलता है। जब माँ बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। वो क्या किसी ने कहा था, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक दफा कहा था मुझे रात को डर लगता है। वो किस्सा पुराना हो गया, मैं भी भूल गया, लेकिन आज तक मेरी माँ नहीं भूली। वो रात रात जागती है, कहीं रात को मेरे बेटे को डर न लग जाए। वो अल्लामा इकबाल की वालिदा का इंतकाल हुआ, वो दियारे गैर में थे। इन्होंने एक तवील मरसिया लिखा, आह वतन में किसको रहेगा मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न जाने पर होगा बेकरार। ये आरज़ू लेकर मैं तेरी तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में मैं किसे याद आऊंगा। हमें तो हर एक को कहना पड़ता है मौलाना अय्यूब साहब दुआ करना, रफीक साहब दुआ करना। क्या कभी माँ बाप से भी कहना पड़ता है? माँ बाप के हाथ तो हर वक्त औलाद के लिए उठे रहते हैं। कुछ दुआएं ऐसी है जो रद्द नहीं होती, अल्लाह मुस्तजाब फरमाता है। उनमें एक माँ बाप की दुआ है, जब ये हाथ उठाए अल्लाह इजाजत के सारे दरवाजे खोल देता है। कहा उवैस, उमर जब तेरी उवैस से मुलाकात हो जाए ना, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। माँ के कदमों तले क्या बताया? अरे बोलो जोर से, जन्नत। इन्नल जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम। माँ को मुस्कुराते हुए देख लो हज का सवाब, बाप को मुस्कुराते हुए देख लो उम्रे का सवाब। तुम्हें हज उम्रा में जाना हो कितना पैसा लगाना पड़ता है,
तुम सैकड़ों हज, सैकड़ों उम्रा रोजाना कर सकते हो, बस मुस्कुराते हुए माँ बाप से मिल लिया करो। सारी मुस्कुराहटें बीवी के सामने ही होती है। माँ से मुंह चढ़ाते, छुपा छुपा के लाते रात को। कहा बेटा क्या लाया है? कहा घर वाले की दवाई है, हालांकि होती है राजभोग आइसक्रीम। जैसे ये कभी बाप नहीं बनेगा, ये कभी मां नहीं बनेगी। सैकड़ों घर ऐसे सिसक सिसक कर माँ बाप जिंदगी गुजारते हैं। अब इन्हें तुम्हारा क्या चाहिए? 60 बरस हो गए, 65 बरस हो गए, क्या मांगते ये लोग तुम्हारे से? कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वक्त मांगते। बस 5-10 मिनट बैठ जाया करो। पैसे मांगते हैं? नहीं मांगते। अरे अफसोस इस बात का है, बाप को 200 का नोट चाहिए तो बेटे से कहना पड़ता है ये कम ज़र्फ, इसको बाप की जरूरत का एहसास नहीं है। जिस बाप ने कांधों पे बैठ के मेले दिखाए, जिस बाप ने इसकी मचलते हुए जज्बात को किनारा लगाया, जिस बाप ने इसके सारी आरजुओं को किनारा लगाया, वो बाप आज 200 रुपये मांगना हो तो बेटे से कहना पड़ता है जेब खर्च का 200 रुपये दे दे। कितनी जिल्लत महसूस करता होगा कि ये दिन देखने के लिए मैंने इसको बड़ा किया था। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मोबाइल का सिस्टम इतना उरूज पर है कि आज माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि सारा टाइम मोबाइल में जाता है। अरे गलत कह रहा हूं? अरे बोलो। अरे गलत कह रहा हूं, फिर भी बोलो गलत कह रहा हूं। कौन बैठता है मां के पास? बाप के पास बैठने के किसने? अरे कितने घर में जवान ऐसे 3-3 दिन गुजर जाते हैं, बाप उसकी शक्ल भी नहीं देखता। फोन करना पड़ता है, अरे तू 3 दिन हो गए, मैंने तुझे देखा ही नहीं। कभी बाप कंफ्यूज हो जाता है, कहीं अफ्रीका तो नहीं चला गया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आया माल में एक उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा तहज्जुद में मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आया माल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। ये सारी तालीम हमारे नबी ने मुझे और आपको अता फरमाई। 5 लाख अहादीस का ज़खीरा है, पूरा का पूरा कुरान ताजों की जीनत बना हुआ है। अमल कौन करे? कुरान समझ में नहीं आता, नबी का फरमान समझ में नहीं आता, गाने जल्दी याद हो जाते हैं, कुरान की सूरत याद नहीं होती, दुआए कुनूत जनाजे की दुआएं याद नहीं होती। इसकी कहां जरूरत है? हम मरे बेटे सूरह यासीन का खत्म करा देंगे, सीधे जन्नत में चले जाएंगे। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वारे होने को है गाफिल संभल, आ जाए दीनो ईमान में खलल, आ जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आ जाए बद अमल। मेरा तुम्हारा जहन कौन बिगाड़ता है? शैतान। इससे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स। कोई बात नहीं, खा रहे, अल्लाह माफ करेगा। अरे यार ब्याज का है, कोई बात नहीं, हजम हो जाएगा। अरे हराम का है, कोई बात नहीं, ले लेते, कोई बात नहीं। कितने ब्याज के चक्कर में फंसे हुए, कितने ब्याज खाते हैं। एक ब्याज का, 1 दिरहम का सिक्का सग्गी मां के साथ 70 दफा जिना करने के बराबर है। जिंदगियां खत्म हो गई ब्याज खाते खाते। 12-12, 15-15 साल से किस्तें भर रहे। कितने तो
मर भी गए, आज इनके बेटे भर रहे। कितने कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो बाप का कर्जा उतारना है, वो किस्तें अभी भी चल रही है, ये नहीं रुकता, ये चलता रहता है, कोई बरकत नहीं होती इसमें, पर तो मेरे अल्लाह का गजब उतरता है। थोड़ी सी जिंदगी है, हराम खा के क्यों मरे? अपने बेटों को अपनी बच्चियों को हराम क्यों खिलाए? क्यों? अल्लाह का खौफ नहीं, जहन्नम का खौफ नहीं, जन्नत की तलब नहीं। जन्नत में जाना है? अरे बोलो, अरे बोलो, किन किन को जाना है जन्नत में? कितने तो हाथ नहीं उठाएंगे, इनको ऐसा कभी मर जाएंगे। बोलो जोर से, इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाले अमल करेंगे। अल्लाह ने बहुत हसीन जन्नत बनाई, इतनी खूबसूरत जन्नत, अल्लाह एक एक को 72 हूरें देगा, और ऐसी हूर देगा सिर्फ अपने बालों को दुनिया में लहरा दे। दुनिया और आखिर आसमान और जमीन के दरमियान की जितनी खला है सारी मुअत्तर हो जाए, और ये जितनी हूरें अल्लाह मुझे और आपको देगा, इन सारी हूरों की सरदार दुनिया की बीवी होगी। तो मानो या ना मानो, इससे बनाए रखना, ये तुम्हारी है, तुम्हारे साथ इंशाअल्लाह। मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तवनुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें, कितनी? अरे बोलो, 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। एक दूध की नहर, शराब की नहर, शराब ना पियो, जो जवान शराब पिएगा अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। पीने के लिए 31 को वहां दमन तक जाते हैं, कितने मेडिकल की बोतलों में नशा करते हैं। ये रात को पड़े के पड़े रह गए, सुबह उठ के पता लिया यहाँ कहाँ पड़ा, और रात का तो पड़ा यहाँ न, बाटी सामने खड़ी है, बीवी खड़ी है, कुछ पता नहीं। सर में दर्द होता है, अकल चली जाती है। जन्नत की शराब में नशा नहीं होगा, सर में दर्द भी नहीं होगा, और अकल भी माऊफ नहीं होगी, बल्कि हर दूसरे घोंट में अल्लाह अलग लज्जत महसूस कराएगा। और इतना ही नहीं, कुरान में है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह फरमाता है खुद मैं अपने हाथों से शराब पिलाऊंगा। आज बीवी पिलाए, कहते लज्जत दोबारा हो गई। तूने पिला दिया, तुझे चीनी डालने की जरूरत ही नहीं थी, तेरा हाथ ही काफी था। झूठ बोलते हैं ना। अब बीवी पिलाए तो कितनी तारीफ करते हैं, बीवी को पैदा करने वाला रब पिलाएगा, बताओ कितना मजा आएगा। दूध की नहर अल्लाह अता फरमाएगा, शहद की नहर अता फरमाएगा। प्योर शहद आज कहाँ मिलता है, और प्योर साफ शहद की नहर अल्लाह अता फरमाएगा। फिल्टर पानी की नहर अल्लाह अता फरमाएगा। तफसीरे जलालैन में है, आपको यहाँ से दूसरे इलाके में जाना हो दूध लेकर, शहद लेकर, तो आप बर्तन में भर के ले जाएंगे। जन्नती एक जगह से कितना दूर, 500,000 किलोमीटर दूर चला जाए, बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां जन्नती चलेगा चारों नहरें साथ साथ चलेगी, और कोई बीमारी नहीं, शुगर नहीं, डायबिटीज नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, कोरोना नहीं, न्यूमोनिया नहीं, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, जोड़ों में दर्द नहीं, घुटनों में कमर में दर्द नहीं, आंखों का नंबर नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, सर्दी नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। खाना कहाँ जाएगा, कहाँ एक डकार लो सारा खाना हजम है। डकार में बदबू नहीं होगी, बल्कि डकार से मुश्क जाफरान की खुशबू फूटेगी। ऐसे ही मुफ्त में दे देगा अल्लाह। दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह मुफ्त में दे देगा। हाँ देगा अल्लाह, तो अपने फजल से देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुसाफिर बनाए, आमीन कह दो। बल्कि मेरा रब तो बख्शिश के बहाने ढूंढता है। एक बंदा आएगा, अल्लाह ताला उससे पूछेगा
तेरी नेकियां तेरी बुराइयां सारी बराबर है। जहाँ एक नेकी ले आ, एक सुभान अल्लाह ले आ, मैं तेरा नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा, मैं तुझे जन्नत में बेच दूंगा। वो कहेगा एक सुभान अल्लाह को मसला ही नहीं, अब भी जाता हूँ, भी आता हूँ। वो सबसे पहले आएगा अपनी अम्मा के पास, कहा अम्मा, कहा क्या बात है, कहा एक सुभान अल्लाह चाहिए। तेरी ममता की तारीफ भरी पड़ी है, तो दुनिया में मुझसे कितना प्यार करती थी, हर वक्त बेटा बेटा कहा करती थी, आज एक सुभान अल्लाह दे दे। तो वो सारी कहानियां दुनिया में ही खत्म हो गई। यहाँ तो खुद मेरी जान के लाले पड़े हुए, मैं तुझे नहीं दे सकती। फिर वो आएगा अपने अब्बू के पास, कहा अब्बा जान, आपके शफकत की लोग मिसालें देते कि अल्लाह ने आपके अंदर पिगरी शफकत अता फरमाई है, एक सुभान अल्लाह का मोहताज, एक सुभान अल्लाह लेने आया हूँ। कहा आज वो सारी स्टोरी दुनिया में थी, अब यहाँ नहीं, मेरी खुद के लाले पड़े हुए, मैं तुझे नहीं दे सकता। फिर अपनी बीवी के पास आएगा कि तू हर वक्त मुझे कहा करती थी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, कुछ नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह दे दे। कहा वो सारे वादे दुनिया में मिट गए, यहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर जिगरी और गहरे दोस्तों के पास आएगा, पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास, मारा मारा हर जगह जाएगा, लेकिन कहीं से उसको नेकी न मिलेंगी। फिर मायूस होकर आ रहा होगा, तो एक बंदा मिलेगा। कहा भाई क्यों इतना परेशान है? कहा यार एक सुभान अल्लाह ले मांग रहा हूँ, कोई देता ही नहीं है, सबने हाथ उठा लिए। कहा मेरे पास तो एक ही है, मेरी जहन्नम फिक्स है, मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, जब मेरी ले जा। वो बड़ा खुश हो जाएगा। वो आएगा दरबार इलाही में, कहा ले आया, कहा ले आया, कहा किसने दी? कहा एक बंदा मिला था, उसकी एक ही थी। वो कहा मेरी जहन्नम फिक्स है, मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, तो मेरी तू ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, तू भी जन्नती वो भी जन्नती। मिशकात शरीफ में एक किस्सा है, अल्लाह ताला एक बंदे का नामा अमल टटोला जाएगा, नेकी बुराइयां दोनों बराबर बराबर है। तो अल्लाह ताला इससे कहेगा, वो कहेगा इलाहुल आलमीन जन्नत नहीं मांग सकता क्योंकि बुराइयां भी है, लेकिन जहन्नम में भी क्यों जाऊं क्योंकि नेकियां भी है। तो कहा क्या करना है? कहा तू जाने का बीच में खड़ा हो जा, न जन्नत न जहन्नम। अब बीच में खड़ा कर दिया जाएगा, ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़े चलेंगे। वो महसूस करेगा, कहेगा मालिक की हवाएं कहां से आ रही? कहा जन्नत से। वो कहेगा इलाहुल आलमीन जन्नत तो नहीं मांग सकता, लेकिन ये जहां से हवाएं आ रही है वहां करीब ले जाके खड़ा कर दे, तेरी जात और सिफात की कसम, अब दूसरा सवाल मैं नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा पक्का? हाँ पक्का। उसको वहां ले जाके करीब खड़ा कर दिया जाएगा। फिर उसे जन्नत का दूर गेट नजर आएगा, तो पूछेगा इलाहुल आलमीन वो गेट कौन सा है? कहा जन्नत का गेट है। कहा अंदर तो नहीं जा सकता, सिर्फ गेट के पास ले जाके खड़ा कर दे, तेरे जलाल की कसम पक्का मैं दूसरा सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा पक्का? कहा पक्का। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसे यहाँ से उठाओ, दरवाजे के करीब ले जाओ। मिशकात शरीफ में है, जब दरवाजे के करीब जाएगा, अंदर जन्नतियों के खेलने की आवाज इसके कानों में आएगी, उसका दिल मचलेगा, वो अपनी अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक की आवाज कैसी? कहा जन्नती खेल रहे। कहा अंदर नहीं जाना, जब खोल के दिखा दे अंदर है क्या। अल्लाह कहेगा तू बड़ा जालिम है, कसम खाता है तोड़ता है, कसम खाता है तोड़ता है, वहां का ये लाश अब नहीं कहूंगा, सिर्फ मुझे खोल के दिखा दे अंदर है क्या। अल्लाह कहेगा पक्का? कहाँ पक्का। दरवाजा खोला जाएगा, फिर वो अंदर का मंजर देखेगा, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियां, हूरों की चमक, हर गरिमान, चार चार जन्नत की नहरें। वो फौरन अपनी अगली कसम भूल जाएगा, उसका दिल मचलेगा, कहेगा मालिक तेरी रहमत ने यहाँ तक पहुंचा दी, अंदर धक्का देने में तेरा जाता क्या है। ये बात सुनकर खुद मेरा अल्लाह हंसेगा, मिशकात शरीफ में, और कहेगा जा अंदर चला जा, ऐसी सांत गुनी जन्नत में तेरे नाम करता हूं। हमारे अकाबिर ने जन्नत की कैसी तैयारियां की, क्योंकि उनका ईमान ही ऐसा था। हमसे तो अपना ईमान नहीं संभाला जाता। मिशकात किताबुल फितन, अल्लाह के नबी ने फरमाया समाज इतना बिगड़ेगा, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई, जनाजा काफिर का उठेगा। शाम को मुसलमान है, सुबह को मौत आई, जनाजा काफिर का उठेगा। 12 घंटे की गारंटी नहीं है, कभी भी ईमान चला जा सकता है। बल्कि ऐसे ऐसे अकाबिर दुनिया में आए जिनके एक के हाथों पर हजारों ने कलमा पढ़ा। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा सुनाओ। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका में बैठे हुए और अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे।
आवाज आई बायजीद बुस्तामी उठो, यहूदियों का मेला चल रहा है, इनका लिबास पहनो और इनके मेले में शिरकत करो। ये आवाज को शैतानी आवाज समझकर सुनी अनसुनी कर दी। दूसरी दफा आवाज आई बायजीद बुस्तामी उठो, यहूदियों का मेला चल रहा है, इनका लिबास पहनो और इनके मेले में शिरकत करो। फिर सुनी अनसुनी कर दी। तीसरी दफा आवाज आई बायजीद बुस्तामी उठो और इस आवाज को खुदाई आवाज समझो, इनके मेले में शिरकत करो। बायजीद बुस्तामी उठे, बिस्मिल्लाह पढ़ा, यहूदियों का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। यहूदी चूक दर चूक मेले में शिरकत कर रहे थे। बायजीद बुस्तामी मेले में गए, बड़े बड़े पीर पादरी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इनका बड़ा पीर पादरी आया, माइक हाथ में लिया, वो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कुछ कहता न था, जैसे तलाकत लिसानी किसी ने सल्ब कर ली हो। मजमे में इंतशार बढ़ा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। जब मजमे में काफी इंतशार बढ़ा तो वो राहिब कहने लगा, इस मजमे में एक मोहम्मदी शख्स आके बैठा हुआ है, जब तक वो बैठा रहेगा मैं अपनी तकरीर शुरू नहीं करूंगा। मजमा जोशी इंतकाम में भड़क उठा, कहा आप कोई निशानी बतला दीजिए, अभी हम उसका सर कलम कर देते हैं। तो वो राहिब कहने लगा, बगैर कसूर के किसी को कत्ल करना हमारा मजहब की इजाजत नहीं देता है। मैं उसको चंद सवाल करूंगा, अगर वो मेरे सवाल का सही सही जवाब देता है तो हम उसकी पैरवी करेंगे, वरना हम उसका सर कलम कर देंगे। फिर कहा, तुझे तेरे नबी मोहम्मद का वास्ता, तू जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जा। बायजीद बुस्तामी उठे, कहा सवाल करो, इंशाल्लाह जवाब पाओगे। राहिब पूछता है, वो एक बता जिसका दूसरा कोई नहीं। कहा वो एक अल्लाह की जात है जिसका कोई दूसरा नहीं। कहा वो दो बता जिसका कोई तीसरा नहीं। कहा वो रात और दिन है जिसका कोई तीसरा नहीं। कहा तीन बता जिसका कोई चौथा नहीं। कहा वो अर्श कुर्सी कलम है जिसका कोई चौथा नहीं। कहा चार बता जिसका कोई पांचवा नहीं। कहा चार आसमानी किताबें कुरान तौरेत जबूर इंजील जिसका कोई पांचवा नहीं। कहा पांच बता जिसका कोई छठा नहीं। कहा मुसलमान की 5 फर्ज नमाजें जिसका कोई छठा नहीं। कहा 6 बता जिसका कोई 7वां नहीं। कहा 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया जिसका कोई 7वां नहीं। कहा 7 बता जिसका कोई 8वां नहीं। कहा 7 जमीन आसमान है जिसका कोई 8वां नहीं। कहा 8 बता जिसका कोई 9वां नहीं। कहा वयहमिल अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन थमानिया, अर्श को उठाने वाले 8 मुकर्रब फरिश्ते जिसका कोई 9वां नहीं। कहा 9 बता जिसका कोई 10वां नहीं। कहा सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में फसाद मचाने वाली 9 बस्तियां थी जिसका कोई 10वां नहीं। कहा 10 बता जिसका कोई 11वां नहीं। कहा हज तमत्तु करने वाला कुर्बानी की ताकत न रखता हो, शरीयत इस्लामी का मसला है, वो 10 रोजे रखे जिसका कोई 11 माने। क्या 11, 12, 13 बता जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। कहा 11 तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है, 12 साल के 12 महीने हैं। 13 वो है जिनको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदा करते हुए ख्वाब में देखा था। कहा वज़्ज़ारियाति ज़रवा फलहामिलाति विक़रा फलजारियाति युसरा फलमुक़स्सिमाति अमरा। इन आयतों की तफसीर करो। कहा जारियात से मुराद हवाएं है, हामिलात से मुराद पानी के भरे हुए बादल है, जारियात से मुराद कश्तियां है, मुकस्सिमात से मुराद वो फरिश्ते हैं जो एक शाबान से दूसरे शाबान तक रिस्क रसानी की खिदमत अंजाम देते हैं। राही पूछता है, वो कौन सी कौम है, झूठ बोली फिर भी जन्नत में गई। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है, इन्होंने अब्बा याकूब से झूठ बोला था, भेड़िया यूसुफ को खा गया, वो कुएं में फेंक कर आए थे, झूठ बोले फिर भी जन्नत में गए। कहा वो कौन सी कौम है, सच बोली फिर भी जहन्नम में गई। कहा वो यहूद और नसारा है, दोनों एक दूसरे को झूठा कहते हैं, दोनों सच्चे हैं फिर भी जहन्नम में गए। राही पूछता है, वो कौन सी कब्र है जो अपने मदफून को साथ लिए लिए चलती है। कहा वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। कहा जमीन पे सबसे पहले खून किसका गिराया गया। कहा काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। कहा वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने खरीद लिया। कहा वो इंसान का नफ्स है। कहा वो कौन सी चीज है जो न जमीन से निकली न आसमान से बरसा, वो कौन सा पानी है। बायजीद बुस्तामी ने कहा सुलेमान ने बिल्किस को जो पानी भेजा था वो न जमीन से निकला न आसमान से बरसा, बल्कि वो तो घोड़ों का पसीना था। कहा वो 4 चीजें बताओ जो न मां के पेट से निकली न बाप की पुश्त से गुजरी। कहा आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बगैर माँ बाप के बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आदम की पसली से बनाया, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अल्लाह ने पहाड़ी से निकाली, इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा अल्लाह ने आसमान से उतारा। कहा दरियाओं में से बुजुर्ग तरीन दरिया बताओ। कहा जयहून सैहून दरियाए नील दरियाए फुरात। कहा जानवरों में से बुजुर्ग तरीन जानवर बताओ। कहा घोड़ा। साल की बेहतरीन रात बताओ। कहा लैलतुल कदर साल का बेहतरीन महीना बताओ। कहा रमजानुल मुबारक। कहा एक
दरख्त है जिसकी 12 टहनियां है, हर टहनी पे 30 पत्ते हैं, हर पत्ते पे 5 फूल है, 2 धूप में 3 साय में, बताओ ये क्या चीज है? कहा दरख्त से मुराद साल है, 12 टहनी से मुराद 12 महीने हैं, 30 पत्तों से मुराद 30 दिन है, 5 फूल से मुराद 5 मासे है, 2 धूप में ज़ोहर और असर, 3 साय में मगरिब ईशा और फजर। कहा गधा चीखता है तो क्या कहता है? कहा गधा चीखता है तो कहता है टैक्स वसूल करने वालों पे अल्लाह की लानत। कहा कुत्ते की आवाज क्या कहती है? कहा कुत्ता कहता है जहन्नमियों पे अल्लाह की लानत हो। कहा मोर की आवाज क्या कहती है? मोर कहता है अर्रहमान अलल अर्शी इस्तवा। कहा भैंस की आवाज क्या कहती है? भैंस कहती है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बैल की आवाज क्या कहती है? कहा बैल कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कहा वो कौन सी चीज है? न इंसान है, न जिन्नात है, न फरिश्ता है, फिर भी अल्लाह ने उस पर वही नाजिल फरमाई। कहा वो शहद की मक्खी। सुभान अल्लाह। अब कोई सवाल का नहीं, इंटरव्यू खत्म। अब मेरा एक सवाल है। जब इतना ही कहा ना मेरा एक सवाल, वो बगले झागने लगा। मुझे डर था कोई ऐसा सवाल ना करना जिससे मुझे जूते पड़े। तो कहा क्या सवाल है? कहा बताओगे? कहा बताऊंगा, बताना पड़ेगा। कहा बताऊंगा? कहा बताओ जन्नत की चाबी क्या है? यूं खामोश जैसे किसी ने मुंह पे ताला लगा दिया। फिर पूछा बताओ जन्नत की चाबी क्या है? तुम्हारे पीर पादरी के इतने सारे सवालों के जवाब दिए, वो मेरा एक सवाल का जवाब नहीं देता। सारा मजमा कहने लगा अगर आपकी नजर में कोई सही राह है तो आप रहबरी फरमाएं, हम आपकी पैरवी करेंगे। वो दबी आवाज में कहने लगा सच्ची बात ये कि जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये कहकर सारा मजमा मुसलमान बन गया। पढ़ो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, आकिब नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों जमा में है अल्लाह, कौन मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते कलमा पढ़ा करे। एक दफा सच्चे दिल से अल्लाह की जात और सिफात का एतराफ करके अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया दखलल जन्नह, मेरे नबी का फरमान है वो सीधा जन्नत में जाएगा। सारा जहान झूठा हो सकता है, बोलो बेशक मुस्तफा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। चलते फिरते गाने गाते रहते, सारे गाने याद रहते, नबी की बीवी का नाम नहीं पता, 11 सूरतें नहीं आती। बाप का जनाजा हो पढ़ाने का सबसे ज्यादा हकदार उसका बेटा है, लेकिन बेटा इस पोजीशन में है ही नहीं, यह है कि जनाजे की दुआ नहीं जानता। अब रातों रात तो दुआ याद नहीं हो जाती, तो ये रस्मन अपने बाप के जनाजे में खड़ा हो जाता है। कितनी महरूमी और बदकिस्मती की बात है कि बेटा है, इसका खून है, लेकिन जनाजे की दुआ नहीं आती। हमने इन चीजों को जरूरी नहीं समझा। दुनिया की कितनी डिग्रियां दामन में, हमारे बच्चों का हाल देखो, वो मकतब की तालीम से बिल्कुल कोरे है, मदरसे की तालीम से बिल्कुल कोरे है, कुरान और हदीस की तालीम से बिल्कुल कोरे है। हमारी मस्जिद में अगर कुरान की तफसीर हो जाए मुश्किल से 8 आदमी बैठते हैं। तो कुरान का मतलब क्या है, उसको हमें क्या लेना देना। हम तो फजर बाद सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, वहां बाबे रैय्यान खुल रहा है। गलत मजलिस हो, किसी का नाच हो, गेम हो, इतना रश मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाए। और हमें रश देखना हो तो जुमा का इंतजार करना पड़ता है, बाकी नमाजों में मस्जिद वीरान रहती है। जुमा भी हमारा जुमा कैसा, 2 रकात वाला, गेट पे कितनी भीड़ होती है, सलाम फेरने के बाद दुआ में भी नहीं बैठते।
शुक्र करो दावत तो तबलीग का काम चल रहा है, लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे इलाकों में मकातिब का निज़ाम है, मदारिस का निज़ाम है। ये कुछ रोशनियाँ, ये जो रंगीनियाँ दिख रही है, ये जो बुलबुले, ये चिंगारियाँ, जो कुछ भी देख रहे हो, ये बेशक ये उलमा की मेहनतें हैं, दावत तो तबलीग वालों की मेहनतें हैं। ये तो हमारी दहलीज पे आ जाए ना फिर भी झूठ बोलते, बेटे से कहते जा, कहते कि अब्बा घर पे नहीं। ये तो बहुत होशियार होता है मौलाना यूसुफ साहब, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, बाहर आके कहता है अब्बू ने अब्बीज का, अब्बू घर पे नहीं। ये दीन, ये ईमान, ये कुरान, ये इस्लाम, इसके पीछे सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी। मैं परसों मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था एक किस्सा, एक सहाबी अबुल हैथम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी से गुजरने लगे तो अबू बकर को देखा। अबू बकर ने, हजरत उमर ने अबू बकर को देखा। अबू बकर यहाँ क्यों? कहा बहुत भूखा हूँ, 2-3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को है नहीं, बाहर इसी वजह से खड़ा हूँ, घर मुझे भूख ने घर से निकाला है। तो उमर कहने लगे जिस चीज ने तुझे निकाला है उसी चीज ने मुझे भी निकाला है। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ लाए, साहिबैन से खड़े रहने की वजह पूछी, कहा भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। तो कहा चलो मेरे साथ, तुम्हारा फाका है तो मेरा भी तो फाका है। अबुल हैथम साहबी के घर गए, वो नहीं थे, वो पानी भरने के लिए गए थे कुएं पर। इनकी बीवी ने देखा तो बड़ी खुश हुई, हमारे घर बड़ा आदमी आ जाए तो हम फूले नहीं समाते, कितनों को तो हार्ट अटैक आ जाता है, खुशी में मर जाते हैं। अब जिनके घर हुजूर मेहमान गए होंगे उनकी खुशी का क्या आलम होगा। अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए, जोर से कहो आमीन। तो इसके लिए आपको दुरूद शरीफ पढ़ के सोना है 100 दफा। पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा बताओ इंशाअल्लाह। इस नियत से पढ़ के सो, इंशाअल्लाह ख्वाब में अल्लाह नबी का दीदार करा देगा। थोड़ी देर के बाद वो सहाबी भी आ गए, खजूरों का खोशा तोड़ के हुजूर के सामने पेश किया, फिर बकरी का बच्चा ज़बह कराया, गोश्त हुजूर के सामने रखा। वो जो खजूर का खोशा पड़ा हुआ था, एक खजूर का दाना उठाया, फिर हजरत उमर से कहने लगे कयामत के दिन इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो हजरत उमर को गुस्सा आ गया, इनकी गैरत ने जोश मारा, वो खोशा उठाया, जोर से जमीन पे पटका। 4 दिन से कुछ खाया नहीं, फिर भी हिसाब। तो कुछ दाने टूट के मेरे नबी के कदमों तक पहुंचे। आपने दाना उठाया, कहा उमर कितना भी कह लो हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा भूखे घर से निकले थे, पेट भरे घर जा रहे हो। हमें तो इतना गैस हो जाता है, तना खाते हैं, और शादियों में तो बस सारा रिकॉर्ड टूट जाता है। मिशकात में 3 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पीना और एक हिस्सा सांस लेने का। कहा सांस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। इतने तो डकार भी नहीं लेते इस डर से कि सारा बाहर ना निकल जाए। पानी की जगह नहीं, मैं तो पानी भी नहीं पी सकता, सोडा पेश करो, नहीं जगह ही नहीं है। वहां मिलता नहीं कुछ भी, होठ फट जाते थे पत्ते चबा चबा कर। एक जंग सरिया सीफुल बहर, इतनी खतरनाक जंग हुई है और ऐसे हालात थे मुसलमानों के, होठ फट गए थे भूख की वजह से, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर होठ फट गए थे। पाखाना नहीं होता था, पेट में कुछ हो तो बाहर निकले, बकरियों की मेंगनियों की तरह पाखाना होता था। किताबों में लिखा है, मिशकात तौज़ीहात शरा में लिखा है, अल्लाह ने बाद में एक बहुत बड़ी मछली अता फरमाई जिसका नाम था अंबर। और इतनी बड़ी मछली थी जिस मछली के आंख के गले में 9 आदमी बैठते थे, और उसकी हसली, उसकी पसली की हड्डी के नीचे से एक ऊंट सवार निकल जाता था। इतनी बड़ी मछली 40 दिन तक सहाबा ने खाई। जब हुजूर को किस्सा सुनाया तो हुजूर ने फरमाया क्या उसका कोई गोश्त तुम्हारे पास मौजूद है? कहाँ मौजूद है। फिर हुजूर ने भी उसमें से खाया कि ये रब की तरफ से बरकती खाना है। फरमाया इजाउकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है इनकी हालत का खुद खुदा गवाही देता है। मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे।
अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी ज़बान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। कुरान पे जान दे दी, नबी के इशारों पे जान दे दी, दीन नहीं छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा, लोहे की कैंचियों से बिलाल हबशी के जिस्म को काटा गया, सीने पे चट्टाने रखी गई, अंगारों पे लिटाया गया, गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा, अहद अहद का नारा लगाते गए, लेकिन दीन नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इसके पीछे अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत जन्नत तैयार कर रखी है। इन्नल जन्नत तहत बिलाल सयूफ, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत लटकती हुई तलवारों के साए तले है। इस रास्ते में बदर भी है, उहद भी है, करबला भी है, खंदक भी है, तबूक भी है, हुनैन भी है। हमसे पहले लोगों पे तकलीफें आई, मुसीबतें आई, इन्हें झंझोड़ा गया, यहाँ तक कि वक्त का रसूल भी पुकार उठा, मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। हमारे यहाँ पे ऐसे हालात है नहीं, आलीशान खाना खाते, इतना खाना इंतखाब मुश्किल हो जाए, कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ूं। जितने बैठे हुए 10-10 जोड़ कपड़े होंगे, रोजाना इंतखाब करते कौन सा आज पहनो कौन सा कल पहनो। हर चीज दुगनी है, सिर्फ बीवी एक है। दो कर सकते, चार कर सकते, मैं कौन सा होता हूँ रोकने वाला। फंकिहू मा तौब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा। आयत भी सुना पारा नंबर 4 सूरह निसा। जो औरतें तुम्हें पसंद हो शादी करो। दो स्टार्टिंग ही 2 से मौलाना, दो मत ना, तो 2 तो कंपलसरी, 2 3 4। मैं तो भी चला जाऊंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। अरे एक को तो संभालो पहले, मजलूम घर में पड़ी हुई है। बीवियों को संभाल नहीं सकते, न माँ को संभाल सकते, न बाप को संभाल सकते। फतवे तो पूछते हैं मौसम, दूसरी करो तीसरी करो। कितनी लड़कियां बाप के घर बैठी हुई है तलाक लेकर। कितनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। आंख, ये कितनी खूबसूरत नेमत है, पूरा जहान देखते हो। जबान कितनी खूबसूरत नेमत है, आज सारे लोग बयान सुन रहे हैं। ये कान कितनी खूबसूरत नेमत है, जिनके पास शनवाई नहीं उनसे पूछो, अजान सुनने को तरसते हैं। ये पेट का हजम, ये निजाम अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। कितनों का तो हाजमा इतना तेज होता है, पत्थर भी चबा ले बस हजम हो जाता है। 60-60 बरस तक हड्डियों का कैल्शियम खत्म नहीं होता। घुटना चेंज कराने जाओ 2.5 लाख रुपया डॉक्टर लेता है। अल्लाह ने मुफ्त में घुटना दिया, अंदर कैल्शियम रखा। 60-60 बरस गुजर जाते, कमर नहीं झुकती। कितनी खूबसूरत मशीन अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। जिस रब ने पेशानी दी, आज उसी रब की दरबार में पेशानी झुकाने को तैयार नहीं। जिस रब ने जबान दी, आज उसी रब का कुरान पढ़ने को टाइम नहीं। जिस रब ने शनवाई अता फरमाई, आज उसी रब का कुरान सुनने को फुर्सत नहीं। जिस रब ने हाथ दिए, आज उसी रब का कुरान पकड़ने को तैयार नहीं। जिस रब ने पांव दिए, आज चलकर उस रब की दहलीज पर जाने को तैयार नहीं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम नेमतों को शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। और सबसे अजीम शान नेमत ईमान।
बोलो जोर से, क्या ईमान। अकाबीर का ईमान था। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने दो बर्फ की पाट और सील के बीच में भींचा, ये बेहोश हो गए। अंग्रेज गवर्नर कहता है उठाओ धूप में रखो, धूप में रखा, आंखें खोली। अंग्रेज गवर्नर पूछता है बता लाहौरी अब तेरा क्या अकीदा है? कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, सारे के सारे सामान को आग लगा दी गई, मासूम बच्चियों को घसीट के घर से निकाल दिया गया। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुझे वहां से जेल में डाल दिया गया। मैंने अंदर जाके देखा मौलाना यहिया पटना वाले, मौलाना हमीदुल्लाह सूरत वाले पहले से जेल में मौजूद है। ये वो दौर था, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली की जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसकी टहनी पर किसी आलिम दीन की लाश लटकी हुई न हो। बगैर किसी जुर्म के फांसी दे देते थे। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर हम तीनों मौलवियों को 500 सैर वजनी को लोहे के कड़े पहना दिए, पांव में बेड़ियां डाली गई, घोड़े को हंकाने वाला चाबुक मार मार के हमें चलाया गया। जब नमाज का वक्त हो जाता था तयम्मुम करके मैं सजदे में चला जाता था, वो अंग्रेज जालिम इतना जोर से चाबुक मारता था, सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आता था हमें कुछ पता न चलता था। 3 दिन 4 दिन इसी तरह जुल्म किया। फिर वो पर्चा लेके आया, वो कासिद एलची गवर्नर ने भेजा है, खोला कहा लिखा परसों तुम तीनों को फांसी दे दी जाएगी। जब ये सुना तो तीनों उछलने कूदने लगे, एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। वो अंग्रेज गवर्नर का वो कासिद कहता है ये शादी का कारण नहीं, फांसी का पर्चा है। सबका तू क्या जाने, हमारा अल्लाह के कुरान पे ईमान है। अल्लाह का कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है जो मेरे रास्ते में शहीद हो गया, जो मेरे रास्ते में कुर्बान हो गया, ओ दुनिया वालों तुम्हारी नजरों में ये मुर्दा हो सकते, इन्हें कभी मुर्दा न समझना, ये जिंदा है, खिलाया भी जाता है पिलाया भी जाता है। अब ये इतने खुश हो रहे हैं तो कहा मौलवियों को खुश नहीं होने देना। वैसे भी मौलवी को कौन खुश होने देता है? मौलवी साइकिल लाए तो 5,000 में से 60,000 तनख्वाह कट हो जाती है। इसके बहुत पैसा है इसके पास, जैसे BMW लाया हो। वक्त पे तनख्वाह नहीं देते, 10-10 12-12 मर्तबा जाना पड़ता है ट्रस्टी हजरात के पास। इतने कहते मुझसे 3 महीने हो गए अभी तनख्वाह नहीं हुई, छोड़ भी नहीं सकते, जाए कहाँ? घर दिया है ना मस्जिद वालों ने, बहुत बड़ा एहसान है, मौलवी को छत दी है। न मारो इनका हक, ये तुम्हारी जन्नत संवारते है। तुम 2 दिन फजर उठ के पढ़ा के देख लो, पूरा महीना पढ़ाते हैं। महीना क्या, कितने तो 16 साल से पढ़ाते हैं। हमारे पालनपुर वाले मौलाना कितने साल हो गए, मैं तो कई साल से, जब से मैं तकरीर शुरू की वहीं देख रहा हूँ इनको। ये मौलाना देखो कितनी उम्र हो गई इनकी, हमारे मौलाना यूब साहब की कितनी उम्र हो गई पढ़ाते पढ़ाते। इनकी बालों की सफेदी गवाही दे रही है, कल कयामत के दिन भी गवाही देगा। इलाहुल आलमीन मकतब शुरू किया जब बाल काले थे, सफेद हो गए, लेकिन तेरे दीन की नौकरी नहीं छोड़ी। हमारे मोहल्ले के मुअज्जिन साहब की हम क्या इज्जत करते हैं, इनको 1200-1500 तनख्वाह नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ 3000 कोई तनख्वाह होती है, 3500 कोई तनख्वाह होती है।
न इनकी इज्जत है न अजान की इज्जत है। अजान की दिलों में अजमत होती तो इनकी इतनी सैलरी ना होती, बल्कि ज्यादा देते। मिशकात में ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह, मुर्गे को भी गाली ना दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। मुर्गा, इसको गाली देने की इजाजत नहीं है। ये जाए कि हमारा मुअज्जिन 30 साल से यहाँ मस्जिद में खिदमत दे रहा है, बासी खिलाते, घर का बचा हुआ मस्जिद में भेजते। ये बचा हुआ नहीं है, ये जहर की शीशी है। ये तकरीम नहीं है, तजलील है। ये जन्नत नहीं है, जहन्नम है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मुझे एक खारदार पिंजरे में बंद कर दिया गया। न मैं खड़ा रह सकता था, न बैठ सकता था, न लेट सकता था। मेरे दिल में ये बात आई, लगता है ये आखिरी वक्त है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पढ़ता पढ़ता दुनिया से चला जाऊं। मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया, मुझे गशी आई, बेहोशी आई, धड़क से गिरा, इधर कांटा लगा, उधर काली कमली वाले का दीदार मिल गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज गवर्नर ने फतवा दिया, जहां कहीं पकड़े जाए सूली पे चढ़ा दिया जाए, लोग गिरफ्तार करके अदालत में लाए। अंग्रेज गवर्नर पूछता है कि आपने फतवा दिया है, कहा दिया, क्या होता है? कल भी दिया था, आज भी देता हूं। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में ज़बान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। अब फतवा बदल दो, अब फतवा बदलूंगा, ईमान बदल जाएगा। और जानते हो इसकी सजा क्या है? सजा देना तुम्हारा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। इसकी सजा फांसी है। पसीना नहीं आया, बगल से कफन की चादर रखी मेज पर, अल्हम्दुलिल्लाह अपना कफन दे। जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की, उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, शादी हुई, पहला दिन बीवी को लाए, घर में खाना कुछ नहीं खाता। हमारे यहाँ शादियों में इतना खिलाते, इतना ही वेस्ट होता है। करोड़ों दाने वहां बाहर नल के पास पड़े रहते चावल। चार बैठे हैं ना, बहुत भूखे होते, भाई डाल, तू डालता रहे, फिक्र मत कर। जितना पहले डलवाए ना उतना ही रख के उठते हैं। ये कौन खाता है? घर का जूठा बीवी नहीं खाती, ये कौन खाएगा? ये सारा डस्टबिन में डाल देता है। करोड़ों लाखों अरबों खरबों दाने नल के पास, इतना वेस्ट, इतनी बेअदबी रिस्क की। खड़े खड़े खाते। अब तो डर लगता है कहीं ये फैशन ना आ जाए, लेटे लेटे खाया करो। कार में लिखा आएगा कि सफेद रंग के सोफे पे लेट जाए, फिर भी खाएंगे। मौलवियों को कहाँ कुछ पता होता है, तो हुजूरों में बैठे रहते, किताबों में इन्हें क्या कुछ पता होता है। इसके भी बहुत फायदे हैं, ज्यादा खाया जाता है, जल्दी से हजम भी हो जाता है। अपनी लड़कियों को ढंग के कपड़े पहनाकर शादियों में भेजो, अपनी बीवियों को ढंग के कपड़े पहनाकर शादियों में भेजो। ये जितने बैठे हैं ना भाई, सब अपनी बहनों के जिम्मेदार है। जितने शौहर बैठे सब अपनी बीवियों के जिम्मेदार है। जितने बाप बैठे सब अपनी बेटियों के जिम्मेदार है। बेटी तैयार हो के बाप से पूछती है, अब्बू कैसी लग रही है? एक ग्रुप चल सेल्फी ले लेते हम दोनों एक साथ। वेस्टर्न पहन क्या है, कई नौजवानों की नजर आवारा होती है। इतना मेकअप कभी तो शौहर ही नहीं पहचानती मेरी घरवाली। अब उतरता है तब जाके, हाँ ये तो मेरी है। सलाम कर देना तो डर जाता है, यार अजनबिया औरत ने सलाम कर दी, अरे वो, अरे तेरी हूं। पसीना बहता है, सारा मेकअप नीचे गिरता है, इतना बदनुमा लगता है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला नौजुबिल्लाह मेकअप किया था,
आयशा, सफिया, खदीजा, हफ्सा, सौदा, ज़ैनब बिनते जह, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, जुवेरिया, मैमूना, जिंदगियां देखो, क्या इनकी शादियां नहीं हुई? सरकार से हुई है। फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, क्या इनकी शादियां नहीं हुई? साहबा की शादियां हुई, साहबा की बच्चियों की शादियां हुई, हमारे नबी की 11 शादियां हुई, नबी की बेटियों की शादियां हुई। कहीं ये सिस्टम नहीं था जो आज समाज में है। क्यों? लोग क्या कहेंगे? शरीयत नहीं देखनी, समाज देखना है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा कयामत के दिन इन्हीं के साथ उठेगा। अंग्रेजों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे, अंग्रेजों के साथ उठाएगा। गैरों की मुशाबहत करेंगे, अल्लाह गैरों के साथ उठाएगा। बर्थडे मनाना हमारा हिस्सा वजीफा नहीं है, सालगिरह मनाना ये हमारा त्योहार नहीं है, 31st मनाना ये हमारा त्योहार नहीं है। हम सारा कुछ मनाते हैं। सालगिरह पे तो 15 Pro Max गिफ्ट देते, छोटे छोटे मासूम बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह शादी हुई, फाका, दूसरा दिन घर में खाने को कुछ नहीं, तीसरा दिन घर में खाने को कुछ नहीं। अपनी बेगम से कहने लगे, मेरी तो फाकों से बड़ी पुरानी दोस्ती है, तू यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, जा बाप के घर चली जा। वो भी बड़ी अल्लाह वाली थी, कहने लगी, मैंने कब शिकवा किया, मैंने कब चेहरा बिगाड़ा, मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ। मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, मुझे कुरान का हाफिज मिल गया, मुझे कुरान का आलिम मिल गया, मुझे बड़ा अल्लाह वाला मिल गया, वक्त का वली मिल गया, वक्त का कुतुबदार मिल गया। ओ लाहौरी, आइंदा ऐसी बात कभी न करना। मेरी मैयत तो घर से जा सकती है, मेरे कदम घर से बाहर नहीं जा सकते। शाहताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, मनोटनों के हिसाब से चक्कियां, गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दी। गवर्नर सोचता है सुबह 4 बजे का वक्त है, कहा बुखारी की कोठरी की विजिट ले लेता हूँ। बुखारी की कोठरी के पास आया, क्या मंजर देखा, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। वो शाहजी, मैं क्या देख रहा हूँ, चक्की खुद ब खुद चलती है, आप कुरान पढ़ते, तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। कैसा ईमान था अल्लाह वालों। जिंदगी का रुख बदलो, अभी से इसी वक्त से नियत करके उठे, नमाजी बनना है, कुरान से दोस्ती करनी है। इंटरनेट पे लाखों तकरीरें मिलती है, कितने बयानात होते हैं। जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, जिस लाइन की मेहनत की, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे इस मोहल्ले में तो बयान होते रहते हैं माशाल्लाह। आइंदा कल हजरत का बयान होगा, आप तशरीफ लाइए, बड़े अल्लाह वाले। लेकिन कानों की अय्याशी ना करो। दूसरे दिन कह दिया सुबह में मौलाना आए थे, बहुत अच्छा बयान किया, रिजल्ट चाहिए, अमल की चिंगारी दिल में आ जाए, इंशाल्लाह मेरा तुम्हारा बैठना अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। इसलिए यहाँ सारे नियत करके उठे, इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सदका खैरात करेंगे, माँ बाप का रिस्पेक्ट करेंगे, अल्लाह वालों की जिंदगियाँ पढ़ेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, मुअज्जिन साहब का, इमाम साहब का एहतराम करेंगे, उलमाए किराम का रिस्पेक्ट करेंगे, कुरान की तफसीर सुनेंगे। ये सारी बातें बताई आपको, इनको दामन से बांधना है, फिर मर जाओ शौक से, अल्लाह जन्नत खोल देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे आपने तो सुना दी माशाल्लाह। यही मुंबई जाती है। अरे वो तो हाजी साहब ही दे देंगे, चंदे की क्या जरूरत है।
भाई 3 लाख की जरूरत है मस्जिद में, क्या बनवाना है? स्लैब डालना है। यहाँ ब्यारा से आए हैं मस्जिद जुबैर से, मस्जिद के अंदर ऊपर स्लैब डालना है, पतरे लगाने हैं। कितना खर्चा है? 3 लाख का। तो सारे हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के घर के लिए आए हैं, हम अल्लाह का घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जन्नत में हमारा महल बनाएगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसको आलीशान महल अता फरमाएगा। अब आप लोग व्यारा तो जाने वाले नहीं नमाज पढ़ने, लेकिन आपका पैसा वहाँ लगेगा। कुछ मुसल्ली नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद की छत बन जाएंगी, पतरा लग जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुनिया को जन्नत बना देगा। तो सारे हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, ये मस्जिद मेरी देखी हुई है, मैं वहाँ गया भी हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप दिल खोलकर अल्लाह के घर का ताउन करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाएगा। भाई देकर जाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। जी हाँ सर, कौन सी सुनाऊं? 80 नाते आती है, सब सुना दो। देखो कितने तो उड़ जाएंगे अभी। ए खुदा 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 ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान कि मैं बंदयासी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदयासी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदयासी तेरा, तू मेरा खुदा है। मेरी ज़बान तेरी हम्द कलाम है। ए खुदा 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 ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान। क्या कर आवाज सुना दो करो इम्तियाज भाई। आगे वाला शेर आपको समझ आए तो आप आमीन कहेंगे। मक्का मदीना जाना है, किन किन को जाना बताओ। चलो माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अपने दर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। आगे वाला शेर बहुत अच्छा है। ए खुदा 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 ए खुदा, तू बड़ा साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। दिखला दे मेरी आंखों को मक्का मदीना। ए खुदा के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। दिखला दे तेरी आंखों को मक्का मदीना। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा, बहुत खूबसूरत कि हम सभी को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। बोलो आमीन आमीन। कि हम सभी को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सभी को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। साबिर हम शाकिर हम जाकिर तू बना दे। कि हम सभी को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सभी को मोहम्मद
बना दे ए खुदा 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 तू बड़ा कौन चाहता है ख्वाब में नबी का दीदार मिल जाए? पीछे वाले अल्लाह हम सबको ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशकात में, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वैसे जिसने मुझे हीने हयाती में देखा, और जिसने मुझे एक दफा देख लिया वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा बल्कि अल्लाह उसको जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। इमाम मालिक को हर रात हुजूर का ख्वाब में दीदार नसीब होता था, क्योंकि वो हदीस मुबारका का इतना रिस्पेक्ट करते थे। जब कोई दरवाजा खिटखिटाता तो पूछते क्या कौन आया है, खादिम पूछने जाता, अगर मसला पूछने आया तो बता देते थे, हदीस सुनने आया तो गुस्ल फरमाते थे, और बड़ा तख्तनुमा बनाया हुआ था, ऊपर बैठते थे, फिर अल्लाह के नबी की हदीस सुनाते थे। हदीस पढ़ाते पढ़ाते एक दफा बिच्छू ने डंक मारा, कई दफा डंक मारा, लेकिन हदीस पढ़ने का सिलसिला मुनक़ते नहीं किया, न मजमे को ये यकीन दिलाया कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। इनका हदीस मुबारका से इतना प्यार था, अल्लाह ख्वाब में रोजाना मोहम्मद का दीदार नसीब फरमाते थे। अल्लाह मुझे और आपको भी ये सआदत नसीब फरमाए। आगे वाला शेर, किसी ने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, ख्वाब में मौला मुझे मोहम्मद को दिखा दे, कि सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, जालिम से लड़ूं मौला मुझे इतना जिगर दे, ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة। मौला करीम पूरे मजमे की मगफिरत फरमा। या अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जितने जोड़े या अल्लाह जितने नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, अल्लाह अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। माँ बाप के लिए फर्ज अदा करना आसान फरमा। हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, सोसाइटियों में या अल्लाह छम छम रहमतों की बारिश बरसा। या अल्लाह कुरान से मोहब्बत नसीब फरमा, इताअत की इज्जत नसीब फरमा, सजदे का सुरूर अता फरमा, मासियत की जिल्लत से महफूज फरमा। आने वाली जिंदगी को पिछली जिंदगी का कफारा बना। या अल्लाह इस बज़्म को सजाने में जिन नौजवानों ने, जिन लोगों ने इस लाइन का हिस्सा लगाया है, दामे दिलों में कदम सुखा ने, तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतज़िमीन को दिल दुगनी रात चुगनी तरक्किया से मालामाल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चालू रख दिया। तमाम गुजारिश है तमाम सब तशरीफ ले आए। मुलाकात થશે ને આપણે કાલે સભ્યો